इतना शानदार हॉलीवुड का लग रहा था। उसमें उसमें जो हम सोच रहे थे कि ये चीज हो जाएगी, राइटर ने अपने साथ वो हमारी बात को गलत कर दिया। ये लिखने का था। समाज ड्रामा अच्छा है, प्यार के सच्चे ड्रामा अच्छा है, जो ड्रामे अच्छे मैं उनकी तारीफ करती हूँ। अगर आप दबाइश की भी मैंने कहा था कि मैं उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ, अब उसमें आपका है कि आप पहली वाली राइटर जो थी वो बुशरा नहीं थी या आप वाली बुरी नहीं हो, पर मैं वो ऑडियंस हूँ जो ड्रामे देखती है। तो फिर ये चीज भी आप किस तरह कह सकती हैं? मैं तो एक एक चीज का होता है कि मतलब ये चीज यहाँ पे ऐसे थी, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। आप लोग तो एक ड्रामा बना के फिर कुछ ना कुछ और जिंदगी में करने लग जाते हैं। हम लोग तो जो घरेलू होते हैं वो देखते हैं टीवी ड्रामे, हमारा तजर्बा चीज में बहुत ज्यादा है। बुच्चा जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आती लोग इस पेंडू घटिया औरत को क्यों देखते हैं। बुच्चा जी, आपने ये मेरी नहीं पूरे पंजाब की तस्वीर की है, पंजाबी जुबान को कहते एक घटिया पेंडू औरत। आपने इसकी तस्वीर इस तरह कर दी कि ये पेंडू घटिया औरत। Assalamualaikum and welcome back to Mind TV Official और your host Simon। अब बात ये है कि भाई एक वो ज़माना था जब कुछ लोगों की हमारे जो एक ही चैनल हुआ करता था और जनाब उसी की इजारादारी हुआ करती थी और उसके ऊपर चंद एक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का जो था वो एक कार्टेल सा बना हुआ था। वैसे तो कार्टेल एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर भी यूज करना चाहूंगी, मेरी मर्जी भाई। ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी थी और उस मस्जिद में ये किसी को एंटर नहीं होने देते थे। ठीक है। वैसे मेरा कोई दिल नहीं था, मैं ये काफी अरसे से कंट्रोवर्सी चल रही थी और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी इतने अरसे से, हमारे चैनल पे कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं आपको भी नज़र आई होगी। तो उसकी वजह ये थी कि आई गॉट एन ऑपरेशन, मैंने अपना एक टूथ का ऑपरेशन करवाया था। तो एनीवेज नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर, तो आई थॉट कि नाउ लेट्स गेट बैक टू द वर्क। तो उस दौरान मतलब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और मैं बात भी करना चाह भी रही थी और नहीं भी। मैंने क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है ना तो आप लोग सब मतलब जो हम क्रिएटर्स होते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, वो लोग सबसे पहले उसको डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर काम करना है या नहीं करना। तो मेरा जो सबसे पहले इसके ऊपर जो रिएक्शन था वो ये था कि मैंने नहीं करना, बिकॉज मुझे लगा कि ये एक हेट्रेड किस्म की है। मुझे दोनों पार्टीज मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि दोनों को ही मैं पसंद भी करती हूँ और थोड़ा सा मैं डिसएग्री भी करती हूँ दोनों से। अम्मा जी से वाकई मुझे कोई अभी तक कोई खास ऐसी उनसियत तो नहीं थी, जो सच्ची बात है। ठीक है, ऐसी मुझे भी लगता था चलो बैठ के लगे मैं गप्पे मारने के लिए। तो शायद एक इंटरनली अगर मैं भी अपनी थोड़ी सी इसमें बुराई बयान करना चाहूँ तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि अच्छा चलो भाई वाह जी वाह, एक अच्छा चैनल आ गया है तो बस एक वे ऑफ स्पीकअप आ गया है, तो अब तो भाई वाह जी वाह हर कोई बोलेगा, तो ठीक है, होता है। ठीक है, पहले सबको ये चीज एक आता है, एकदम से ना फीलिंग आती है कि भाई अब तो हर कोई बोलने लग गया, मुझे भी आई। But that's wrong. This is meanness. मैंने ये तो नहीं मैंने जस्ट एक अपनी नेचुरल चीज शेयर की है कि, और वो YouTube के ऊपर इस चैनल के ऊपर, इस चैनल ऑफ स्पीकिंग की मैं बात करूँ, किसी एक चैनल की बात, उस चैनल की बात नहीं मैं कर रही जो आपका हमारा होता है। नो, मैं चैनल ऑफ स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रही हूँ। तो भाई एक वो जमाना था जिसमें कुछ लोगों की इजारादारी थी। वो क्या करते थे, वो वही जैसे हर जगह पर फलां हॉलीवुड हो गया, XYZ वुड वो हो गए, तो उनके अंदर वो एक सब में ये चीज है कि नेपोटिज्म होती है। सिवाय मुझे लगता है हॉलीवुड के, मुझे नहीं लगता कि वहां कभी किसी ने देखी, पता नहीं, कभी वैसे जाहिर अंदर की बात होती है, बाहर एनीवेज। तो लेकिन ये PTV के अंदर बहुत ज्यादा थी।
ये तो मैं 100%, मैं तो उसके अंदर जाके भी देखा, मतलब ये नहीं कि मैंने अप्लाई करके देखा हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे मतलब मस्ती में वहाँ भी घूम कर आए हुए हैं। तो क्या उसे कहते हैं, FM के लिए अलबत्ता मैंने ज़रूर अप्लाई किया था, और मुझे इस वजह से थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ों के लिए। FM 100 जो हुआ करता था, तो इन लोगों के अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब कुछ समझ नहीं आती है आपको, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, वहां पर कोई चीज, कोई मसला होता है, कोई फिशी कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम। तो अब बात ये हुई है भाई कि ये जो YouTube के ऊपर इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, अब हालांकि मैंने ये जो इतने ज्यादा लोग बोला है ना, ये एक्चुअली ऐसा है भी नहीं, मतलब ये इतने ज्यादा लोग ऐसा नहीं है, बस उसमें एक ये चीज हुई है कि इतना टैलेंट भरा पड़ा था, इसको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसको आगे नहीं लेकर आ रहे थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से ही काम करते थे, या तो वो मिस यूटिलाइज करते थे उस टैलेंट को, ठीक है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और कोई करवा लेता था, कोई नहीं इस्तेमाल अपने आप को करवा लेता, तो कोई नहीं करवाता। तो अब इस चैनल जो कम्युनिकेशन का, ये जो YouTube का चैनल है, ये थोड़ा सा है फ्री भी, और ये थोड़ा सा कि इजी टू एक्सेस। तो इसके थ्रू अब ये, हालांकि इस जितना ये कम्पिटिटिव है, इतना कभी भी PTV नहीं हुआ। PTV के ऊपर तो नेपोटिज्म चल जाता है, इसके ऊपर तो नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर अपने बेटे की वीडियो ऐसे नहीं चला सकती कि क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा करोड़ों का चैनल है, तो मेरे बेटे की, नो वे, यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पर तो बहुत बड़ा कुछ फन्ने खान होता है, तो जाके उसकी वीडियो चलना शुरू होती है भाई। हालांकि और मजे की बात यह है कि यहाँ एल्गोरिथम के साथ खेलना कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात, प्रॉब्लम ये है कि अब जब से ये चीज हुई है, तो जो हमारे जो लेजेंड्स सो कॉल्ड हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। हालांकि मैं, सही बात है, स्टार्ट में मुझे लगा था कि बेचारी बुशरा अंसारी जी जो है ना, वो ठीक ही कह रही हैं, मतलब हर कोई मुंह उठा के जो रिव्यूज करने लग जाएगा अगर, तो वो बात तो नहीं। मैं थोड़ी सी हूँ, थोड़े से ना कम्पिटिटिव, मैं समझती हूँ कि इन चीजों को मैं जो मतलब टैलेंट को मैं उसके असल शेप के साथ प्रिजर्व करने की कायल हूँ, इस जो नजरिया है उसकी हामी हूँ। तो इस वजह से मुझे बस ये थोड़ा सा मुझे था इस मामले में, मैं मतलब बुशरा अंसारी जी। लेकिन जब मैंने उनकी स्टेटमेंट को पढ़ा पूरा, एक तो था ना, मैंने पहले मतलब मुझे सुनने को मिला, ठीक है, मैं न्यूज में ऊपर से देख रही थी, अच्छा मैंने कहा अच्छा इन्होंने गुस्सा किया, तो हाँ तो ठीक है बंदा। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रही कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बोली, उसमें सही बात की, नो। क्योंकि जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे तो भैया बहुत बुरा लगा, मुझे भी गुस्सा आया। देखिए हर किसी को आया होगा, क्या आया है, हर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन जो उसके अंदर थोड़ी सी जो उसकी रीजन थी वो मैंने बयान की है। और लेकिन अगर उसको भी आप एनालाइज करें तो वो भी पता चलता है कि वो सारा का सारा एक हेट्रेड और नफरत, कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं कि आपके मुकाबले पे कोई आ जाए तो वो इनसिक्योरिटी, यस, जस्ट इनसिक्योरिटी है कि भाई अब तो जिसका दिल करेगा वो आ जाएगा। अव्वल तो ऐसा है नहीं, मैंने बता दी उसकी रीजन, ठीक है। तो क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम में जैसे मैंने अभी बात की, ये ठीक है कि बहुत सारे बुरे एक्सेंट के लोग आ रहे हैं, लेकिन भाई वो अपनी फील्ड के आए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि इन जैसे अम्मा बेचारी अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि मैं क्यों उनको बेचारी कहूँ, इतनी माशाल्लाह, मुझे तो वो कहीं से भी अपनी जो है वो हमारी वो क्या एक होती थी बदर खलील, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, बदर, मुझे आप लोग बड़ा उनको बद्दो आपा कहते होते थे, तो इनमें क्या कमी है भाई, क्या मसला है इनके साथ है? क्योंकि ये आपकी किसी फ्रेटर्निटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनका, गलत बात है, ठीक है। आप लोगों ने जो इससे पहले अपनी जारादारी बना के रखी हुई थी उसको चैलेंज हो गया, आपने तो ये बात करके वो बात साबित की है कि आपकी इंटरनल किस कदर, मतलब ये बंदी अगर, या इनके कोई बेटी, या मेरे जैसी कोई खातून या लड़की या कोई मेरे मतलब लेवल की आती है आपके पास, तो कि भाई हमें भी चांस दे दें, हमारा भी बड़ा दिल करता है एक्टिंग करने के लिए, तो आप
आपने तो वो बताया है कि आप क्या करती हैं यहाँ से, ठीक है। मुझे आज भी याद है जिस तरह से आप अपना वो करती नहीं है ना, वो सिंगिंग कंपटीशन के अंदर जिस तरह की आप लोग जजिंग करते रहे हैं, मैं सीरियसली दैट वाज, इंडिया वाले भी तो करते रहे हैं ना, ठीक है। जूरी जो उनके थे ना, वो उनमें तो कभी नहीं हमें इस तरह की चीजें नजर आई जो हमें एक वन साइडेड ओपिनियन या अपने अंदर की, आप हर बंदे को जो जज करने वाली नेचर के साथ आप वो जो जूरी में बैठे हुए होते थे, अपने ओपिनियंस दे रहे होते थे ना, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट सीरियसली। वो वाकई टोटली मतलब डिस्गस्टिंग था। और आप लोगों ने, मैं सच्ची आपको बताऊं, इन्हीं जैसे लोगों ने अपने वो जो जिसकी डेथ हो गई थी, कंदील बलोच जैसे लोग पैदा किए थे। मैं आपको आज थैंक गॉड मुझे मौका मिल गया। मैं सारी जिंदगी सोचा करती थी मेरा वक्त आएगा मैं बोलूंगी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा वक्त अल्लाह ताला इस तरह लेकर आएंगे। ये बुशरा अंसारी जैसे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था और वो बेचारी रोती भी गई थी यहाँ से, ठीक है। अगर उसको भी मौका मिल जाए, बेचारी एक सिंगर ही रहती, वो ना उस तरह की घटिया हरकतें बेचारी करती हुई मरती, अल्लाह ताला उसको भी माफ करे, मगफरत करे उसकी भी। तो इस जैसी औरतें होती है। मुझे अब मेरा भी खून खोल गया जब मैंने उसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ी, और मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक्चुअली ये सारा उस कल्चर के ऊपर अटैक है, ये जो सोशल मीडिया और खास तौर पर पैंडेमिक के बाद पाकिस्तान में जो, क्योंकि सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन पहले ऑलरेडी पूरी दुनिया में तो आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में खसूसी तौर पर ये यूट्यूब वाला जो है खास तौर पर ये पैंडेमिक के दौरान हुआ है। मेरा तो अपना चैनल, मैं तो 3 साल से इसके ऊपर काम करी थी, थोड़ा थोड़ा करते करते। आई वाज नॉट, आई मीन प्रोफेशनली, मतलब कमर्शियली मैं इसमें पैसे के, आई मीन कुछ हिसाब से उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, इस वजह से मैं इसको सीरियस नहीं ले रही थी और अभी भी नहीं ले रही हूँ। लेकिन जब मैंने देखा है कि इसकी आने वाले वक्त में आपके बिजनेस को कितनी जरूरत होती है, तो मैंने जस्ट उस हिसाब से उसको चैलेंज के तौर पर लिया है, ठीक है। पहले पैसे के तौर पर ना मैंने इसको पहले कभी लिया था, ना मैंने अब लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो लिया उन्हें जिनकी बेचारों की मजबूरियां हैं, तो इनको इतनी तकलीफ हो गई उस बात से, क्यों? इनकी इजारादारी को जो है ना वो हो गया चैलेंज। तो बात ये है कि भाई सीधी सी बात है कि जो कैपिटलिज्म है वो अच्छा तो बहुत लगता है, मैं भी यहाँ बैठ के उसको सोशलिस्ट कल्चर है यहाँ पे मिस तो बहुत करती हूँ सीरियसली, लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी बुराई है। और वो हमारा भी हाँ फैज के सारा वो जो है वो कल्चर रहा है ना, रेवोल्यूशन की बातें होती है, इनकलाब और ये सारा कुछ, जिसकी प्रो पार्टी जो है पीपल्स पार्टी भी है उसकी प्रो। तो बात ये है कि वो क्या था नारा, वो यही था कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वही बात आ गई है, ये वो वक्त आ गया, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। इन बेचारों जैसों और भी बहुत सारा ऐसा टैलेंट भरा पड़ा है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से, और उसको आगे आने का मौका नहीं मिलता था। सल्यूट टू दिस सोशल मीडिया, सलाम टू दिस सोशल मीडिया एंड सलाम टू यूट्यूब, जिसने इतने सारे लोगों के लिए रास्ते खोले हैं। और शायद मुझे भी, मेरी भी फैमिली में, अगर मेरे भी लोग फैमिली वाले या मेरे अपने घर वाले या मेरे बड़े भी कभी सुनते हैं कि ये टीवी में जा रही है, तो मुझे भी कभी मतलब इतनी पजीर आई या इतना वो, मतलब कोई किसी ने मुझे बैकअप नहीं करना था, ठीक है। मेरे लिए वो रास्ता बंद ही रहना था, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे लोग घटिया किस्म के भी बैठे हुए हैं। मैं सॉरी इनकी बात नहीं मैं कर रही, मैं और तरह टाइप के लोगों की भी बात कर रही हूँ, मतलब और तरह के भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो एक्सप्लॉइट भी करते हैं या जो गलत तरह के हमारे तबकात से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से शायद मैं तो कभी भी ना वहां पर जा सकती, लेकिन ये एक इतना रिस्पेक्टेबल वे खुला हुआ है, और आप अगर वो कोई बंदी, ठीक है, वो और फिर वो अपने मुंह से कह रही है आई एम नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। और रिव्यू देना क्या इतनी बड़ी बात होती, माना कि थोड़ा सा इसके अंदर रिव्यू को अगर आप इन लिटरल सेंस देखें तो इसीलिए आपको मैं बताऊं, मैं भी इसीलिए उसके लिए मैं एक प्रॉपर सेटअप बना के बैठती हूँ, मैं ऐसे ही उसको जस्ट एक बात करना नहीं शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। और मैंने खुद मास्टर्स उर्दू लिटरेचर किया हुआ है, अदब के अंदर अच्छा खासा मुझे शगफ है, मैं खुद शायरी करती हूँ, मैं खुद बुक्स लिख रही हूँ, और जो है वो मतलब
प्रॉपर मेरा भी बैकग्राउंड है, तभी मैंने इसके ऊपर बात करने की मैं जरूरत रखती हूँ, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि हर बंदे को, क्योंकि मेरा अपना भी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं कल्चरल प्रिजर्वेशन की बहुत बड़ी हामी हूँ, तो वाकई उसके ऊपर हर किसी को मुंह उठा के बात नहीं करनी चाहिए, दैट्स वेरी ट्रू। बट अगर इतनी बात होती तो आपने इतनी बात नहीं किया, आपने अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर किया, तो प्लीज मैं ये तो नहीं कहूँगी बी केयरफुल, बिकॉज ना किसी की कहते हैं ना कि जूती को भी परवाह नहीं है, तो हमारी भी जूती की परवाह नहीं है, ठीक है, आप सड़ती रहिए सड़ती इसी तरह बैठ के। तो एनीवेज, गुड लक टू ऑल यूट्यूबर्स एंड सलाम एंड सल्यूट्स टू ऑल यूट्यूबर्स जो दिन रात इतनी मेहनत करके और इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, इतनी हेल्पफुल वीडियोस बना रहे हैं। यूट्यूब इज सच अ यूनिवर्सिटी टू अस। मैंने पर्सनली यूट्यूब से इतना कुछ सीखा है, आप ट्रस्ट करें कि समटाइम्स तो मुझे मेरे बच्चे को कोई बुखार हो जाता है, तो मुझे सिक्स सेंस, या मुझे मतलब मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे दिल बस नहीं चल रहा होता कि मैं यूट्यूब को अंदर से डॉक्टर निकाल लूँ ठीक है। तो इतना बड़ा एक रिसोर्स है ये यूट्यूब, और अगर इसके ऊपर कोई पाकिस्तान से कंट्रीब्यूशन करे तो आप लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।